नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए। देखिए, जूनियर अकाउंट क्लर्क का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस। हर एक साल एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। 2018 का आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, 2 क्वेश्चन था इससे। तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिए और बराबर वीडियो ऐप पर भी जा रहा है। आप जान ही रहे हैं कि जो प्राइस पहले 999 था, इसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 499। तो जो अभी तक परचेज नहीं किए हैं, आप जाइए, कोचिंग का जो ऐप है इसी नाम से ऐप आपको मिलेगा। आप लोग जाइए फटाफट, जो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं परचेज किए हैं फटाफट कीजिए, क्योंकि सारा एक एक करके पीडीएफ जा रहा है, वीडियो जा रहा है, टोटल आपको ऐप पर ही जा रहा है। तो आप लोग फटाफट काम करो, जाके क्या करो, परचेज कीजिए। पहले आते हैं सीधे टॉपिक पर, उसके बाद जो भी बताना है बताएंगे। देखिए, देखिए जितना भी जितना भी इनकम टैक्स चार्ज होता है और टोटल इनकम व्यक्ति का किसके आधार पर डिटरमाइन होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस। किसी भी पर्सन के इनकम जानने से पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। बिना रेसिडेंशियल स्टेटस देखे हुए किसी का टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं किया जाता है। वो इंडिया का रेसिडेंट है या इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, सबसे पहले डिटरमाइन होता है। समझ में आ गया ना? तो किसी भी व्यक्ति का इनकम जानने से पहले उसका निवासी स्थिति को देखा जाता है कि क्या, अभी पूरा एक एक करके डिटेल से हम बताएंगे। आप यदि वीडियो 2-3 इसका पार्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस का, यदि देख लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपका पॉकेट में आएगा। देखिए, जो ऐप परचेज किए होंगे उनका गया होगा इंपॉर्टेंट वीडियो, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर का जा चुका है ऐप पर। चलिए, लेकिन जो अभी तक परचेज नहीं किए हैं, देखिए यहाँ पर एक एक कंसेप्ट आपको हम क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिए। जितना भी व्यक्ति है जो टैक्स पेई है, जिनको टैक्स देना है, जिनका इनकम एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है, आपको देखो इसके पहले वाले वीडियो में सब बता चुके हैं कि एग्जेम्प्टेड लिमिट किसके आधार पर लगता है? एज के आधार पर। जिसका एज 60 साल तक है, 2,50,000 तक एग्जेम्प्टेड होता है। जिसका इनकम 60 साल से लेकर 80 साल तक है, उसको 3 लाख रुपया तक एग्जेम्प्ट होता है। पूरा डिटेल से हम बताए थे आपको। जिसका इनकम जिसका एज 80 साल से ज़्यादा है, जिसका एज 80 साल से ज़्यादा है, उसका कितना तक बाबू एग्जेम्प्टेड होता है? 5 लाख। देखिए, ये तो बहुत पहले बता चुके हैं। एक एक करके आते हैं सीधे टॉपिक पर। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? जितना भी इनकम का कैलकुलेशन होता है रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर होता है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का क्या देखा जाता है? रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है, तब उसका इनकम को देखेंगे। ठीक ना? चलिए देखिए, इनकम टैक्स लेविड, लेविड मतलब होता है लगाना या चार्ज करना। देखिए, इनकम टैक्स लेविड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। या देखिए, जितना भी इनकम टैक्स लगाया जाता है किसके आधार पर बेटा? रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर। क्या वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं, उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। सबसे पहले हमको क्या देखना होगा? भारत का वो निवासी है या नहीं है। हम आगे एक एक करके बताएंगे। लीगल प्रोसीजर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। देखिए, आपको इसके पहले भी बताए थे कि जनरली इनकम टैक्स के अनुसार पर्सन कितने टाइप का होता है? मेनली 7 टाइप का इनकम मेनली। ठीक ना? आगे देखिए, तो हर एक व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग होता है। देखिए, लीगल प्रोसीजर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। अलग अलग व्यक्ति के लिए लीगल प्रोसीजर अलग होता है। जिससे आगे देखिए, इंडिविजुअल के लिए प्रोसीजर अलग होता है, रेसिडेंट है या नहीं इसका तरीका अलग है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली का तरीका अलग है, रेसिडेंट है या नहीं इसका लीगल प्रोसीजर अलग है। कंपनी का लीगल प्रोसीजर अलग है। कंपनी अभी आगे एक एक करके बताएंगे, कंपनी कब रेसिडेंट होगा, किस कंपनी को नॉन रेसिडेंट कहेंगे, एक एक कह के हम आपको टू द पॉइंट बताएंगे। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए,
आगे देखिए पार्टनरशिप फर्म का भी लीगल प्रोसीजर अलग है। कब बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म भारत का निवासी है, कब बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म भारत का रेसिडेंट नहीं है, कब बोलेंगे जब कुछ कंडीशन है वो पूरा करेगा तब। वो हम एक एक करके कंडीशन आपको बताएंगे, बस वीडियो में बना रहिए। चलिए देखिए, अब देखिए हिंदी में थोड़ा बता दें। देखिए, निवासीय स्थिति के आधार पर, निवासीय मतलब रेसिडेंट, निवासीय स्थिति के आधार पर आयकर लगाया जाता है। याद रखिए, ये जितना भी बेटा आयकर लगता है, आयकर मतलब इनकम टैक्स। इसके पहले इंग्लिश में पढ़े थे, अब थोड़ा हिंदी में आपको पढ़ के बता दें, क्योंकि अनेकों स्टूडेंट ऐप में भी मैसेज करता है कि सर आप हिंदी इंग्लिश दोनों बताइए। ठीक, आप लोग का जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए, निवासीय स्थिति के आधार पर आयकर लगाया जाता है, ये तो समझ में आ गया। आगे देखिए, कानूनी प्रक्रिया अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कानूनी जो प्रक्रिया है, कौन रेसिडेंट है कौन रेसिडेंट नहीं है, सारे व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम है। जैसे व्यक्तिगत के लिए मतलब इंडिविजुअल के लिए अलग नियम है, संयुक्त हिंदू परिवार के लिए अलग नियम है, कंपनी के लिए अलग नियम है, साझेदारी फर्म के लिए नियम अलग है। सारे व्यक्ति के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस का नियम अलग अलग है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल मतलब आम व्यक्ति, हम लोग, हम हो गए राम श्याम मोहन सोहन, ये सबको बोलते हैं इंडिविजुअल पर्सन। कोई दिक्कत? अब देखिए, इंडिविजुअल को सबसे पहले दो भाग में बांटा जाता है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिविजुअल को सबसे पहले बाबू कितने पार्टों में बांटा जाता है? दो पार्ट में बांटा जाता है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग शांत बैठा रहो। चलिए देखिए, इंडिविजुअल को कितने पार्टों में बांटा जाता है? दो पार्ट में, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बोलेंगे? ये समझ में आ गया ना? देखिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को बोलेंगे? रेसिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन है, रेसिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन है। इस दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को आपको पूरा करना होगा। देखिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बोलेंगे? जब दो बेटा कंडीशन है। क्या है? दो कंडीशन है, एक कंडीशन दो कंडीशन। ये दोनों में से आप यदि किसी एक कंडीशन को पूरा कर देते हो तो माना जाएगा कि आप भारत का रेसिडेंट हो। ये दोनों कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, ये दोनों में से, देखिए यहाँ पर और लगाया, इसका मतलब होता है या। आप दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को आप पूरा कर देते हैं तब भारत का निवासी कहलाओगे। चलिए देख लीजिए, एनी वन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब कहेंगे? जब दो कंडीशन है, दोनों में से किसी एक कंडीशन को आप यदि पूरा कर देते हो तब क्या कहलाओगे? भारत का निवासी। पहला कंडीशन देखिए, ही मस्ट स्टे 182 days और मोर इन द प्रीवियस ईयर इन इंडिया। पहला, आप भारत का निवासी कब बोलेंगे? जब इंडिया में प्रीवियस ईयर कितना दिन रहा हो? 182 दिन रहा हो। 182 दिन इंडिया में रहेगा इस साल। मान लें कि हम 2024-25 देख रहे हैं, तो 24-25 में 182 दिन रहेगा, तब इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा, या नहीं तो इंडिया का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, और दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखिए, ही मस्ट स्टे 60 days और मोर इन प्रीवियस ईयर। पहला कंडीशन पूरा करिए, चाहे एक कंडीशन पूरा करिए, दोनों में से कोई एक को पूरा करना है। देखिए, ही मस्ट स्टे 60 days और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड, ये 60 दिन तक बेटा आपको रहना ही है, एंड 365 days इन इमीडिएटली फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। दो कंडीशन, पहला तो आप इस साल कितना रहो? 182 दिन इंडिया में रहो, या नहीं तो दूसरा कंडीशन और मतलब बेटा होता है या,
चाहे तो एक कंडीशन को पूरा करो या नहीं तो एक कंडीशन के। दूसरा कंडीशन क्या है कि इस साल आपको 60 दिन रहना होगा, आप पिछले 4 सालों में 365 दिन रहना होगा। देखिए, ही मस्ट स्टे 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन इमीडिएटली फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये पॉइंट समझ में आया? इस साल आपको 60 दिन, आप पिछले 4 सालों में आपको कितना दिन रहना होगा? 365 दिन। आप बेटा दोनों में से कोई एक कंडीशन को पूरा कर देते हो तो इंडिया के आप क्या कहलाओगे? निवासी कहलाओगे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाओगे। किसी को भी डाउट है? फटाफट आप लोग अपना सीट पर खड़ा हो जाओ, बैठे बैठे, ठीक ना? देखिएगा, जिसको भी डाउट है आप लोग सीट पर खड़ा होइए। ये किसी को डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशन है, दोनों में से किसी एक कंडीशन को क्या करना होगा? पूरा करना होगा। किसी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हिंदी में बता दें। व्यक्ति को 2 भागों में बांटा गया है। अब हिंदी वाले देखो, नहीं तो हिंदी वाले बेचारा लगता है मैसेज करने हैं कि सर हिंदी वाले का आप छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए हम सबको ख्याल रख रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों का। देखिए, व्यक्ति को 2 भागों में बांटा गया है, भारत का निवासी, भारत के अनिवासी, 2 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे चलिए। अब देखिए, भारत का निवासी, देखिए भारत का निवासी, अभी अभी हमने बताया था कि भारत के निवासी बनने के लिए 2 कंडीशन है। दोनों कंडीशन में से बेटा किसी एक कंडीशन को पूरा करना होता है। एक कंडीशन को पूरा कर दिए तब क्या कहलाओगे बेटा? भारत का निवासी कहलाओगे। देखिए, कोई भी एक शर्त पूरा होनी चाहिए। भारत का निवासी बनने के लिए किसी एक कंडीशन को पूरा होना चाहिए। देखिए कौन कौन सा कंडीशन है। देखिए, 2 कंडीशन बेटा है। पहला कंडीशन आपके सामने है। देखिए, उसे गत वर्ष मतलब होता है प्रीवियस ईयर। बेटा गत वर्ष मतलब क्या होता है? इस साल, प्रीवियस ईयर। देखिए, उसे गत वर्ष भारत में 182 दिन या उससे अधिक रहना होगा। उसको भारत के निवासी कब कहेंगे? जब इंडिया में वो कितना दिन रहना होगा? 182 दिन यदि भारत में है तो माना जाएगा कि वो इंडिया का निवासी है, इंडिया का रेसिडेंट है। दूसरा, यदि आपने इस कंडीशन को पूरा नहीं किया तो एक कंडीशन को पूरा करो। देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है? उसे गत वर्ष में 60 दिन, मतलब इस साल 60 दिन या उससे अधिक, और यहाँ पर देखो और लगाया गया है, और पिछले वर्ष से ठीक पहले 4 वर्ष में 365 दिन रहना होगा। मतलब सिंपल लिखा हुआ है कि चाहे तो एक कंडीशन को पूरा करो या नहीं तो एक कंडीशन, दोनों में से किसी एक कंडीशन को आप पूरा कर दिए तब माना जाएगा कि आप भारत का निवासी हो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। ये आप रट जाओ। जितना भी स्टूडेंट है आप लोग देखिए, पीडीएफ आप लोग का जितना भी स्टूडेंट ऐप जो अभी तक ले स्टूडेंट ऐप नहीं सब्सक्राइब किए हैं, परचेज नहीं किए हैं, मात्र आपको लग रहा है कितने से बेटा? 499। और किस नाम से है? कोचिंग के नाम से ही है, इस नाम से आपको मिलेगा, रॉय कॉमर्स ट्यूटोरियल के नाम से बेटा मिलेगा। आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और 499 में सिर्फ आपका पूरा 50 नंबर आपको मिल रहा है। अकाउंट का पूरा 50 में 50, 499 में। अब इससे सिंपल तो बेटा नहीं हो सकता है, आप लोग जाकर फटाफट कीजिए। इसके अलावा तो क्योंकि अभी एग्ज़ाम का बहुत काफ़ी टाइम है, जनवरी के करीब एग्ज़ाम होगा, आपके पास पूरा सफिशिएंट टाइम है, पूरा पढ़िए मन भर। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो नंबर दिया हुआ है, उससे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। और पेमेंट का तरीका आप तो जान ही रहे हैं। जैसे ही आप ऐप का इंस्टॉल करोगे, आप जैसे परचेज करोगे तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। जैसे आप परचेज नाउ करोगे या बाई नाउ, देखिए वहाँ पर लिखा होगा बाई नाउ,
देखिएगा, आप यदि बाई नाउ करते हो तो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, लिंक जाता है, और उस लिंक के द्वारा पेमेंट होता है, ठीक ना। तो अनेकों स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आप लोग पेमेंट के लिए टेंशन नहीं लेना है। जैसे बाई नाउ करोगे, आपके आई एम इंटरेस्टेड का एक ऑप्शन आता है, वो जैसे आई एम इंटरेस्टेड को तो व्हाट्सएप पे एक लिंक जाता है मेरे टीम के द्वारा, उस लिंक के द्वारा पेमेंट होगा, ठीक ना। चलिए, तो अनेकों स्टूडेंट, नहीं तो 100 स्टूडेंट सुबह से कॉल किया कि सर पेमेंट नहीं हो रहा है। तब पेमेंट का तरीका मैं बता दूं सबको, किसी को तो डाउट नहीं है। जैसे बाई नाउ करोगे, व्हाट्सएप पर लिंक जाएगा और उस लिंक के द्वारा आपका पेमेंट होगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखिए, अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन ऑफ सेकेंड लॉ। ध्यान से देखिए, ये सेकेंड लॉ बेटा सभी जगह लागू नहीं होता है। एक्सेप्शन ऑफ सेकेंड लॉ, ये जो सेकेंड लॉ हम क्या बताए हैं, इस साल 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन, पिछले 4 सालों में बेटा 365 दिन। ये सेकेंड कंडीशन ये बताएं, इसका कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये सभी जगह लागू नहीं होता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है। जैसे देखिएगा, ये इंडियन सिटीजन गोज फॉरेन फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, यदि कोई भारत का निवासी है या भारत का कोई नागरिक है बेटा, और दूसरे देश में जाता है किसके लिए, रोजगार के लिए, तो इसके ऊपर एक कंडीशन लागू नहीं होगा। ये इसको रट जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा, आप बोलेगा कि बताइए कौन सा एक्सेप्शन है या कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, कुछ भी पूछ देगा। तो देखिए सेकेंड लॉ का क्या क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब होता है बेटा अपवाद। ध्यान से देखिए, कोई भी इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का नागरिक है, इंडिया के बाहर जाता है कमाने के लिए, तो उसके ऊपर एक कंडीशन लागू नहीं होगा। भारत का निवासी बनने के लिए उसे कितना दिन इंडिया में रहना होगा बेटा, 182 दिन या उससे ज़्यादा, तब इंडिया का रेसिडेंट होगा। पहला एक्सेप्शन समझ में आया, इसके ऊपर नियम लागू नहीं होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड नंबर, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पहले ये देखिएगा, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं, वैसा व्यक्ति जिसका माता पिता या ग्रैंड फादर या कोई भी पूर्वज इंडिया में पहले रहता हो और इंडिया में वह व्यक्ति घूमने के लिए आया हो। पहले तो इंडियन ओरिजिन समझ में आ गया ना। वैसा व्यक्ति जिसका माता पिता या दादा दादी या कोई भी ग्रैंडफादर पहले इंडिया में रहते थे, अब इंडिया छोड़ के वो चले गए, अब उसका बेटा पोता इंडिया में घूमने के लिए आया। समझ में आ गया ना। तो उस व्यक्ति को बोलते हैं इंडियन ओरिजिन। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, कोई इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में घूमने के लिए आता है, तो उसके ऊपर कंडीशन कौन लागू होगा, 182 दिन। इसके ऊपर एक कंडीशन लागू नहीं होगा। कोई दिक्कत। देखिए, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया फॉर एनी पर्पस। इंडियन ओरिजिन पहले सबको क्लियर हो गया ना। वैसा व्यक्ति जिसका पूर्वज इंडिया का हो और वो इंडिया छोड़ के चला गया है, उसका बेटा या पोता इंडिया में आता है घूमने के लिए, तो इंडिया का रेसिडेंट बनने के लिए उसको कितना दिन इंडिया में रहना होगा, 182 दिन। 182 दिन कोई ज़रूरी नहीं कि रेगुलर आ जाओ, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्लास में बहुत स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर क्या 182 दिन रेगुलर आना जरूरी है, तो बेटा नहीं। कभी आप 10 दिन रहो, फिर चले जाओ, 20 दिन रहो, फिर 1 महीना रहो, मतलब साल में 182 दिन पूरे जाना चाहिए। कोई दिक्कत। कोई जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू 182 दिन रहो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और एक चीज़ और, एक और स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि क्या सर एक स्थान पर आना जरूरी है, तो बेटा नहीं। आप मान लें कि 20 दिन बिहार में रहो, 2 महीना दिल्ली में रहे, 1 महीना मुंबई में रहे, बाकी समय कोलकाता में रहे, कोई जरूरी नहीं कि आप एक स्थान पर रहो, एक जगह पर रहो, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत। चलिए, आप कभी भी रहो, एक जगह पर रहो चाहे 10 जगह पर रहो, बस इंडिया के बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए। समझ में आ गया।
चलिए ये एक्सेप्शन है, यदि कोई इंडियन ओरिजिन है तो उसको रेसिडेंट बनने के लिए 182 दिन इंडिया में रहना होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सेकंड है, थर्ड आपका है ए पर्सन हुज टोटल इनकम मोर देन 50 लाख। वैसा व्यक्ति जिसका टोटल इनकम बेटा कितना है, 15 लाख से ज्यादा है। ही मस्ट स्टे 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। देखिए ये एक्सेप्शन है, वैसा व्यक्ति जिसका इनकम बेटा 15 लाख से ज़्यादा है तो उसको भारत के निवासी बनने के लिए, उसको इंडिया का रेसिडेंट बनने के लिए इस साल कितना दिन रहना होगा, 120 दिन एंड 365 डेज इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। समझ में आ गया ना? जिसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है उसको एक रिलीफ दिया। रिलीफ क्या, गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रेशर दिया गया। चलिए देखो, उसके ऊपर गवर्नमेंट प्रेशर दे दिया कि इंडिया का आप रेसिडेंट कब बन जाओगे, जब इंडिया में आप कितना दिन रहोगे, 120 दिन एंड पिछले 4 सालों में आपको कितना दिन बेटा रहना होगा, 365 दिन, तो आप इंडिया का रेसिडेंट कहलाओगे। कोई दिक्कत? चलिए अब हिंदी में पढ़ के बता देते हैं क्योंकि हिंदी वाला भी बहुत मैसेज करता है। चलिए देखिए इसका अपवाद क्या है, 182 दिन इस केस में लागू होगा, 60 दिन वाला ये कंडीशन में लागू नहीं होगा। देखिए एक भारतीय नागरिक रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाता है, कोई भी एक भारतीय नागरिक जो रोजगार के उद्देश्य से भारत के बाहर जाता है तो उसको भारत के निवासी बनने के लिए कितना दिन इंडिया में बेटा रहना होगा, 182 दिन। कोई दिक्कत? चलिए भारतीय मूल का व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से भारत आता है, भारतीय मूल का व्यक्ति समझ में आ गया ना, वैसा व्यक्ति जिसका पूर्वज इंडिया का हो और वो व्यक्ति इंडिया में घूमने आता है तो इंडिया का रेसिडेंट बनने के लिए, भारत के रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया में उसको कितना दिन रहना होगा बेटा, 182 दिन रहना होगा, तब भारत का निवासी वो कहलाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, देखिए वह व्यक्ति जिसकी कुल आय 15 लाख से अधिक हो, वैसा व्यक्ति जिसका टोटल इनकम कितना हो, 15 लाख से अधिक हो, उसे गत वर्ष में 120 दिन या उससे अधिक और पिछले 4 साल में 365 दिन रहना होगा। समझ में आ गया ना? वैसा व्यक्ति जिसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो यदि इंडिया में 120 दिन रहता है अब पिछले 4 सालों में 365 दिन रहता है तो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा, वो भारत का निवासी कहलाएगा। चलिए कोई दिक्कत? आज भाई इतना, आप लोग फटाफट वीडियो देखते रहिए और जो अभी तक परचेज नहीं किए जाइए प्ले स्टोर परचेज कीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू। इसके अलावा ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो अभी जाएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इंडिया का रेसिडेंट बनता है, जब कोई व्यक्ति इंडिया का रेसिडेंट बनता है तो देखिए रेसिडेंट को भी 2 भागों में बांटा जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति इंडिया का रेसिडेंट बन गया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया यदि कोई बन जाता है तो इसको भी बेटा 2 भागों में बांटा जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहला रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दूसरा सेकेंड पॉइंट बेटा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये सब हम एक एक करके बताएंगे। जैसे ही रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया तो फिर से 2 पार्ट में बांटा जाता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते रहिए और कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप लोग सीधे कमेंट कीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू।